Okay. So today we are going to start with एरिया बिटवीन टू कर्व्स. आप लोगों को याद होगा लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था. लेट मी गिव यू क्विक फीडबैक. लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था एरिया अंडर द कर्व. याद आया कि आपके पास एक y इज इक्वल्स टू एफ एक्स दिया होता था, x एक्सिस था, x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू b ऑर्डिनेट थे. तो आपने इंटीग्रेट किया. तो आपको ध्यान में रखना था कि मुझे जो एरिया है वो कैसे निकालना है. इट शुड बी अबव द x एक्सिस, इट शुड बी बिलो द x एक्सिस, or along the x-axis or along the y-axis. Is it clear? तो डियर, अगर above होता था, above it means positive, और अगर below है तो हम मॉडुलस ले लेते थे क्योंकि नेगेटिव है, but we need right. Then और अगर आपकी कर्व जो है वो इस तरह से और आपको एरिया ऐसे निकालना है, so this should be integration with respect to y, and for these two curves integration with respect to x, right? याद आया? फिर हमने इसके बेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स करी थी, राइट? किसी का कोई डाउट है? So my dear friends, have a look. Area enclosed between two curves. दो कर्व्स के बीच में जो एरिया वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? Is it audible to everyone before starting the new topic? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. तो हैव अ लुक कैसे करते हैं. अगर इस दो कर्व्स की बात करें तो आपके पास एक कर्व दिए y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, दूसरी दिए y इज इक्वल्स टू जी एक्स. तो आपने दोनों कर्व्स ड्रॉ की. ये आपके पास एफ एक्स है, ये आपके पास जी एक्स है. क्लियर? आपको ये दिया है कि एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन एच एक्स. इट मीन्स एफ एक्स की कर्व जो है वो ऊपर होएगी, जी एक्स नीचे होएगी. क्लियर? इस केस में आपको पॉइंट्स नहीं दिए जहां पे ये कहां से कहां तक लेना है. तो जब दो कर्व्स दी होती है, सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इन दोनों कर्व्स का क्या कैलकुलेट करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट. क्या कैलकुलेट करना है डियर? इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट? सेकेंड थिंग, फिर कहां पे वर्कआउट करोगे? जब इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया तो आपको पता चल गया कि सबसे पहले हैव अ लुक. अगर आप ध्यान से देखोगे, इस ग्रीन कलर को देखो, जीएक्स के अंदर ये ग्रीन वाला एरिया आएगा, एफ एक्स के अंदर सॉरी, और जीएक्स के अंदर ये ब्लू वाला एरिया आ जाएगा. तो जो एरिया इन दोनों के बीच में वो कौन सा रह गया, आप उसको लिख सकते हो कि इंटीग्रेट फ्रॉम लोअर लिमिट x1 टू x2, और आपके पास आएगा एफ एक्स का एरिया जो बड़ा है माइनस जी एक्स का एरिया, राइट, इंटू डी एक्स. क्लियर है? क्या ये बात क्लियर हुई? हाउ टू फाइंड द एरिया enclosed between two curves? क्लियर है ये बात डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. ओके ग्रेट. अब देखिए, इसी केस में अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात करते तो भी आपको ये देखना था कि अपर कर्व कौन सी है, लोअर कर्व कौन सी है. ठीक है? और आपको एरिया टूवर्ड्स अगर आप देखोगे एक्स ऑरिजिन, तो ये वाला एरिया इधर को आ जाएगा. उसमें से कौन सा एरिया माइनस कर दोगे? ये वाला. तो आपके पास ये बीच वाला एरिया रह जाएगा. दैट्स व्हाई वी सेड कि एफ वाई में से जी वाई माइनस कर दो. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट वन. अब इस केस में देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आपके पास दो कर्व्स दिए, एक जी एक्स है, एक एफ एक्स है. जब आप ए से सी जाओगे, अपर कर्व कौन सी है? जी एक्स. लोअर कौन सी है? एफ एक्स. तो आपने जी एक्स में से एफ एक्स माइनस किया व्हेन यू आर गोइंग थ्रू ए टू सी. प्लस जब आप सी से बी जा रहे हो जया, तो आप जी एफ एक्स में से जी एक्स माइनस करोगे. बताइए क्या बात क्लियर है? यहाँ क्लियर है? क्वेश्चन होंगे तो क्लियर हो जाएगी. अभी तक थ्योरी का पार्ट क्लियर है. हाउ टू फाइंड एरिया बिटवीन टू कर्व्स. फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, जस्ट राइटिंग वे डिफरेंट हो जाएगा. क्लियर है?
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है कंप्यूट द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द कर्व x is equals to 0, x is equals to 2 and the curve y is equals to 2 raised to power x, y is equals to 2x minus x square. So my dear students, x is equals to 0 तो आपका कौन सा लाइन हो गई, y एक्सिस हो गई, और एक स्ट्रेट लाइन हो गई x is equals to 2, राइट रोहित? यस मैम। y is equals to 2x एक कर्व हो गई, दैट सेज कि जब x 0 होगा y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 तो आएगी, राइट? और जब आपके पास x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो आपने ये वाला पॉइंट भी कैलकुलेट कर लिया। अब जब आप बात कर रहे हो कि y इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे केस में हम लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट? तो इसके दोनों के तरफ आप क्या करो, अगर इसके अंदर +1 ऐड करो, दैट मीन्स आप -1 करो, तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या, कौन सी कर्व बनी? मैंने उस दिन बताया था हाउ टू ट्रेस अ कर्व, बताइए कौन सी कर्व है? इट्स अ पैराबोला। कौन सा पैराबोला? जो कि y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल और डाउनवर्ड होगा, इसीलिए आपका पैराबोला ये कुछ ऐसा होगा जो आपने छोड़ दिया बीच में, क्योंकि हमें सिर्फ x 0 के पास ही जाना था, राइट? बिल्कुल y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है, लेकिन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, और इसका जो सेंटर फोकस है 1,1 है, राइट? तो आपको इन बिटवीन दीज टू कर्व्स निकालना है डियर स्टूडेंट्स। तो ऊपर अपर कर्व कौन सी है? y इज इक्वल टू 2x। लोअर कर्व कौन सी है? 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हो, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ब्रैकेट में रखोगे साइन चेंज हो जाएगा उसके बाद। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, बताओ क्लियर है? लिमिट कहां से कहां तक जा रही है? 0 टू 2। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। किसी को भी डाउट है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चले आगे। सो जस्ट हैव अ लुक। अब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर मेरे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन इज, आपको एक पैराबोला दिया है, पैराबोला जो कि है y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर बाय 4, राइट? एंड लाइन दी है जो आपके पास है 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? सबको क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको कर्व ड्रॉ करनी पड़ेगी। सबको पता है कर्व ड्रॉ करनी है। तो पैराबोला बताइए फटाफट किस तरफ सिमेट्रिकल है? y is equals to 3x, y axis upward downward, अपवर्ड। ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा? इज इट पास थ्रू? मैम होगा। होगा। तो आपके पास ये कर्व, जैसा कि मेरे बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ने बताया, कुछ ऐसी कर्व बनेगी। तो यहाँ पे लेबल कर दोगे कि ये y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर बाय 4 है, राइट? इट्स अ करेक्ट वे टू डू। इसके बाद एक लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। इस लाइन को करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस लाइन के पॉइंट्स निकाल सकते हो, और ये लाइन ओरिजिन से तो पास नहीं हो रही है। जब x 0 होगा y कितना आ जाएगा? 6 आएगा। इट मीन्स ये पॉइंट हो जाएगा 0,6। और जब y 0 होगा तो x कितना आ जाएगा? -4, राइट? तो ये लाइन कुछ इस तरह से पास हो रही होगी माय डियर स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? तो आप ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल सकते हो। कैन वी फाइंड? निकाले। इट मीन्स वी नीड टू फाइंड द पॉइंट्स ए एंड बी। और इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? हरी अप, स्पीक अप।
ये आएगा इन दोनों के बीच का एरिया जो आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है। तो रोहित y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर बाय 4 है और 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 है। तो 3x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 3x स्क्वायर बाय 4 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, राइट डियर? 6x माइनस मिकी 3x स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0, राइट? 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 और ये आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी लकी? इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। क्या यहां तक किसी को डाउट है? इसको फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर कैसे कर सकते हैं फैक्टराइज? 12 बनाना है, इक्वेशन सही बनाई है हमने। बताइए। मैम 12 की जगह 8 आएगा सर। हाँ यस, मैंने बोला मेरे को लगा कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। तो यहाँ पे आपका 8 आएगा, राइट? इसीलिए वो फैक्टर्स नहीं बने। ये भी 8 है, ये भी 8 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 4 एंड माइनस 2। तो आपको प्लॉट करना आ जाएगा। ये पॉइंट कितना होगा? -2 और ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 4 क्लियर सबको? अब क्या कर सकते हैं फटाफट बताओ। आप करोगे इंटीग्रेट -2 से 4 तक। किसको? लाइन को। लाइन में से y की वैल्यू निकालो, दैट मीन्स 3x प्लस 12 बाई 2। इसमें से क्या माइनस कर दोगे? 3x स्क्वायर बाय 4। बिल्कुल सही सचिन। और इंटू dx। और आपके इसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करके शबा आपके पास आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट कर सकते हैं सब लोग, बहुत इंटेलिजेंट है। इंटीग्रेशन में तो हेल्प नहीं चाहिए। 3x स्क्वायर बाय 4 प्लस 6x माइनस एक्स क्यूब बाय 4 और आपके पास लिमिट आ जाएगी -2 to 4, राइट? और लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इज इट ओके गरिमा? चले आगे। सॉल्व करोगे दैट मच स्क्वायर यूनिट्स और स्क्वायर यूनिट्स के मार्क्स होते हैं 0.5। यस क्लियर? आवाज नहीं आ रही मेरे को, रिप्लाई नहीं आ रहा। अभी आया किसी का रिप्लाई। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x square is equals to 4y and x is equals to 4y minus 2. Ready to do? यस मैम। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है? उस दिन भी बताया था, सबसे फर्स्ट स्टेप इट शुड बी ट्रेस द कर्व, सेकंड शेड द रीजन, थर्ड लिमिट चेक करो, फोर्थ चेक करो विद रिस्पेक्ट टू dx है और विद रिस्पेक्ट टू dy है। तो आपके पास सबसे पहले आपको पता चल गया कि मेरे को एक x एक्सिस एक y एक्सिस तो बनाना है। उसके बाद रोहित मेरे को कह रहे हैं कि मैम एक पैराबोला बनेगा। रोहित कौन सा पैराबोला बनेगा? x square is equals to 4/8 should be symmetrical about y एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव साथ में बताया करो। पॉजिटिव। पॉजिटिव। वंडरफुल, ओह वंडरफुल। अब पॉजिटिव तो सबने बना लिया, इतनी डायग्राम सबने बना ली अपनी अपनी नोटबुक पे। उसके बाद x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2 है। इट मीन्स इसमें आप पॉइंट निकाल करो x y। जब x 0 तो y कितना आएगा?
जब x 0 आएगा तो y 1/2 आएगा, और जब y 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2. -2. इट मीन्स ये कुछ कर्व ऐसा जाएगा, एग्जैक्टली थोड़ा फिगर बन जाता है, दिस इज -2 और ये वाला पॉइंट आपके पास है 1/2। क्लियर है? अब आपको क्या निकालना है, सबको पता है, फटाफट लेट मी चेक कितने लोग जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। ये दो पॉइंट्स निकालने, राइट माय डियर? और मुझे ये कौन बताएगा कि ये दो पॉइंट्स कैसे निकलते हैं? जी आप बताओगे? नीरज? मैम एक इक्वेशन से x की वैल्यू देके दूसरे में डाल देंगे। हाँ, तो एग्जैक्टली मुझे समझ आ रहा है कि 4y की वैल्यू मैं इसमें पुट कर सकती हूँ। सो इट विल बिकम x इज इक्वल्स टू x² - 2, राइट पार्ट? तो आपके पास आ जाएगा x² - x - 2 इज इक्वल्स टू 0, और आपके पास बना x² - 2x प्लस x - 2 इज इक्वल्स टू 0, x - 2 x plus 1 is equals to 0. This implies x के दो पॉइंट्स आ गए -1 और 2। और इतने इंटेलिजेंट बच्चे आप बहुत हो कि आपको पता चल गया ये वाला पॉइंट मेरे पास -1 है और ये वाला पॉइंट मेरे पास 2 है, राइट डियर? क्लियर है? यस Yes, ma'am. डन। अब तो बहुत सिंपल है, अब क्या करेंगे? एरिया मस्ट बी -1 से 2 तक जाएगा, और आपकी जो लाइन है दैट इज x इज इक्वल्स टू 4y - 2 है, और ये वाली कर्व x इज इक्वल्स टू 4y है। तो क्या करेंगे? आप करेंगे x + 2/4 माइनस x²/4, और आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे dx। क्लियर है? क्योंकि आप शेड करना भूल गए, ये वाला एरिया शेड होना। क्लियर? मैम हाँ जी बोल लीजिए। अगर ये शेडेड रीजन के नीचे वाला पोर्शन निकालना उसका एरिया तो कैसे निकालेंगे? अगर उसका नीचे निकालना है तो फिर आपको लाइन तो चाहिए नहीं है, पैराबोला का ही ले लो, पैराबोला एग्जैक्टली आपको यही एरिया देगा। यस मैम। ठीक है? क्योंकि देखो आप कहना चाह रहे हो कि आपने ये लाइन के अंदर ये पूरा एरिया आ गया, राइट? और पैराबोला के अंदर कौन सा एरिया आ रहा? ये ग्रीन वाला। जब लाइन से येलो में से ग्रीन माइनस कर दे तो ब्लैक वाला एरिया बचा ना जी। यस मैम। ओके, हाँ जी, है किसी का डाउट यहाँ तक? सो पता चल रहा है कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स भी सिमिलर ही है, एरिया अंडर कर्व जैसा है। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ जी, रेडी? देखिए, y इज इक्वल्स टू x² + 2 है, y इज इक्वल्स टू x है, x इज इक्वल्स टू 0 है, एंड x इज इक्वल्स टू 3 है, राइट? और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि x² <= y <= x। ये दो प्रॉब्लम्स है, बी रेडी। ये क्या, कौन सी कर्व है? पैराबोला। वंडरफुल, पता चल गया ये पैराबोला है, ये आपके पास लाइन है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? डायग्राम बनानी होगी। y - 2 = x²। तो आपको क्या पता चल गया, कौन सी कर्व है? ओरिजिन से पास हो रहा है पैराबोला, नो मैम। इट मींस इट इज पासिंग थ्रू 2, 0। तो ये पैराबोला कुछ ऐसा होगा। सो दिस पॉइंट इज 0, 2। क्लियर है सबको? y = x लाइन है तो क्लियर अपने आप में कि ये लाइन यहां से ओरिजिन से पास हो रही है। फिर x = 3 भी कोई लाइन है। सचिन, उसका आंसर हम कैलकुलेट कर सकते हैं डियर, आप बता दो, आई कैन टेल इट विद यू। इसका आंसर आपके पास आएगा x² / 8 + 2x / 8
माइनस एक्स क्यूब बाय 12, राइट? इतनी आ रही है इंटीग्रेशन -1 से 2। आपके पास बनेगा 4/8 प्लस 2/4 माइनस 8/12, फिर माइनस 1/8 माइनस 2/8 माइनस माइनस प्लस 1/12, राइट सचिन? 4 मैम to the 8 2x अपॉन में 4 होगा ना? क्या क्या कहना? 2x अपॉन में 4। सी 2x, यस यस यस, 2x/4, सॉरी, और यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 4/4 आएगा, राइट? अब ठीक है, तो आपके पास 1/2 प्लस 1 माइनस 4 to the 8, 4 3 the 12, तो 2/3 माइनस ब्रैकेट में आपके पास बचा 1/8 माइनस 1/2 प्लस 1/12। यही आ रही है कैलकुलेशन? हाँ जी, यही आ रही है कैलकुलेशन, ठीक है। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली पता चला क्या करना है। आपको x इज इक्वल टू 3, अब इसमें देखो जब x 3 होगा तो y का पॉइंट कितना आएगा? व्हेन x इज 3 तो y आपके पास आ जाएगा 11, राइट माय डियर? तो हमें नहीं पता, कुछ ऐसा कट कर रहा होगा क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो आपको इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया कैलकुलेट करना है। कर सकते हो? क्या करोगे अब बताओ? अब थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा? इसमें आपका करना होगा 0 to 3, दैट्स करेक्ट। पैराबोला पहले आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स dx। क्या बात क्लियर है सबको? रोहित, जया, नीरज, कुछ बच्चों के नाम याद हो जाते हैं, उन्हीं का नाम बार बार आ जाता है, सो आई एम आस्किंग फ्रॉम एवरीवन। तो बताइए डियर, सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का क्या है, इस क्वेश्चन को स्प्लिट कर लो, दो कर्व्स है, एक तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई है और एक वाई इज इक्वल्स टू एक्स है। दो पैराबोला हो गए, एक तो ओरिजिन से पास हो रहा है, सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस, और एक लाइन है y इज इक्वल्स टू एक्स। कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है? दिस वन ओनली। बोलिए, ये पॉइंट तो दोनों का 0 है, ये पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो? यस मैम। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू जा तो 0 या 1, तो ये पॉइंट आपके पास 1 आ गया। सो माय डियर, 0 से 1 इंटीग्रेट करेंगे, सचिन आपके पास लाइन है x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा ही होगा। बताइए, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, और अगला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। दोनों ही क्या है? पैराबोला। तो डायग्राम कैसा बनेगा? एक पैराबोला क्या है? पॉजिटिव टुवर्ड्स एक्स एक्सिस और दूसरा पॉजिटिव टुवर्ड्स वाई एक्सिस, यही बना। दोनों के बीच का कॉमन रीजन दिस वन ओनली। क्लियर है? तो क्या ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते दोनों के बीच का? अब अपर कर्व कौन सी है? 4ax, लोअर कर्व कौन सी है? yx। तो आप देख सकते हो कितनी लिमिट आएगी, यू कैन चेक। तो आपके पास बनेगा √4ax माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4a dx। क्लियर है?
Hello, my dear students. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, शर्माने की कोई बात नहीं है। बोलते हैं जिसने की शर्म उसके फूटे करम, ऐसा सबने सुना होगा, तो पढ़ाई में कोई शर्म नहीं चाहिए। तो बताइए डियर, किसी को भी डाउट है, दे कैन आस्क। है किसी को कंफ्यूजन या डाउट एरिया बिटवीन टू कर्व्स के लिए? नो मैम। ठीक, रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। अगले क्वेश्चन में ना मेरे को आप लोगों से आंसर चाहिए, पूरा सॉल्व करके चाहिए। एक कर्व है y इज इक्वल्स टू x और एक है y इज इक्वल्स टू x क्यूब। यू कैन टेक योर टाइम। क्यूबिक की कोई कर्व ड्रॉ करनी आती है आप लोगों को? ऐसी कर्व होगी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये कुछ ऐसा बनेगा, ये पॉइंट कितना आएगा? 1 और ये वाला -1 -1 1, ये माइनस, राइट। अब इतना दिमाग चलाना था कि जितना एरिया ये नीचे होगा उतना ही एरिया ये ऊपर होगा। मैंने आपको बताया था उल्टा पुल्टा। तो इट मीन्स अगर आप 0 से 1 x माइनस एक्स क्यूब dx करते हो तो उस एरिया को ट्वाइस कर सकते हो। यस और नो? यस, मैम। तो ज्यादा किसी को सोचने की जरूरत ही नहीं है, जब आपको पता चल जाएगा आपको ट्वाइस करना ही है, राइट? हाँ जी, क्या सबका एरिया 1/2 आ रहा है? 2 इन बाहर है एक्स स्क्वायर बाई Yes, ma'am. माइनस एक्स 4/4, और ये आपके पास बना 2 इंटू 1/2 माइनस 1/4, दैट मीन्स 2 इंटू 1/4, और आपके पास आया 1/2 नहीं, ओनली हाफ स्क्वायर यूनिट्स। रोहित, Yes, ma'am. ओनली हाफ, ठीक है जी। हैव अ लुक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 1। अच्छा चलिए, जस्ट फॉर द नॉलेज आई वांट टू आस्क, ये किसकी इक्वेशन है? हम लाइन। कौन सी लाइन थी? It was a separate, different name, special name given to this kind of equation. What's the name that? Linear equation to variable. Sorry, ये वाली इंटरसेप्ट फॉर्म थी। यस मैम, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे। हाँ, तो अब देखो ये किसकी है? Ellipse. एलिप्स। एलिप्स। तो इसकी डायग्राम अगर आप बनाओगे तो आपके पास एक एलिप्स है ऐसा, और ये इक्वेशन जो लाइन है ये कुछ ऐसी लाइन होगी। व्हाट यू से? तो इन दोनों ये के क्या पता चलेगा लाइन कैसी होगी? क्या ये क्या पता चलेगा लाइन किस तरफ होगा स्लोप उसका? जब आपके पास x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये स्पेशल काइंड ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। इंटरसेप्ट फॉर्म आपको क्या कहती है? जब x 0 होगा तो y b होगा,
जब y 0 होगा तो x a होगा। तो आप प्लॉट करो अपने पॉइंट्स, ये होगा 0,b और ये होगा a,0। तो आपके पास लाइन कैसी बनेगी, ये वाली बनेगी। और आपके जो एलिप्स है वो भी यही बताता है कि ये वाले पॉइंट मेरे पास कितना है a,0, ये 0,b, दिस पॉइंट इज माइनस a,0 और ये पॉइंट है 0,-b। याद आया? यू कैन Yes, आस्क, ma'am. अगर कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। अब इसका एरिया निकालने के लिए आपको पता चल गया कि 0 to a इंटीग्रेट करना है, राइट? तो मैम सचिन नीचे सबसे वाला ऊपर रीजन भी तो आ सकता है। बिटवीन द कर्व्स, दो कर्व्स के बीच में एरिया देखने हैं आपको। यस मैम। ठीक है, जो आप दूसरा बोल रहे हो तो वो तो उधर आ ही नहीं रहा ना, बिटवीन नहीं आ रहा वो कर्व्स के। आपको वो एरिया अंडरलाइन तो माइनस करना पड़ेगा ना। कॉमन एरिया दोनों के पास कौन सा है ये चेक करो। अगर आपको नहीं पता चले ना तो गो फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग कि आपने बोला एरिया अंडरलाइन मेरे पास ये वाला आएगा, राइट? और एरिया अंडर ये एलिप्स ये सारा आएगा। तो कॉमन दोनों के पास कौन सा हुआ? बिटवीन कौन सा हुआ? कॉमन ही बिटवीन, दोनों के बीच में कौन सा एरिया आया? यही वाला रह गया। यस। क्लियर? अब चलिए, जब इतनी बात क्लियर है, 0 to a सबसे पहले एलिप्स आएगा। तो एलिप्स को कैसे लिख सकते हो? यहाँ से वैल्यू निकालो, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो आपके पास आ गया b स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, राइट? माइनस यहाँ से लाइन की इक्वेशन में से निकालो y की वैल्यू b इंटू 1 माइनस x अपॉन a dx। क्लियर है? इज इट क्लियर? किसी को भी डाउट है तो बता सकते हैं। हाँ जी, है डाउट? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट हैव अ लुक। एक है y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4x और दूसरी कर्व है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। सबसे पहले ये चेक करो कि ये कौन कौन सी कर्व है। ये क्या है? पैराबोला। वंडरफुल, ये तो पता चल गया कि पैराबोला है। कौन सा है? जो x एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है, राइट? पॉजिटिव x एक्सिस। और ये क्या है? सर्कल। हाँ, कैसे पता चला? जब x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो देन इट विल गिव यू सर्कल। तो ये आपके पास सर्कल है जिसका रेडियस आपके पास 3/2 आएगा। इसकी डायग्राम कैसी बनेगी? एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसका रेडियस 3/2 है। फिर एक पैराबोला है जो ओरिजिन में से पास हो रहा है। गलत बन गया ना? कौन सा पैराबोला बनाना था हमें? हम प्लस एक्स। हाँ, प्लस x एक्सिस वाला। तो जो आपके पास पैराबोला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब आपको एरिया कौन सा निकालना है? ये पूरा निकालना है। मजेदार बात, क्या आप ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो कॉमन? निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? y स्क्वायर की वैल्यू 4x है तो 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4x लेस इक्वल्स टू 9। तो आपके पास बना 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? सही है? बताइए, सही कैलकुलेशन कर रहे हैं? तो ये आपको बताएगा 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू या तो आएगी 1 या फिर -9/2, राइट? तो -9/2 हो सकता है ये पॉइंट? No, ma'am. तो ये शुड बी 1।
तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए बोलोगे कि सबसे पहले 0 से 1 तक पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे √4x dx प्लस किसको करेंगे, फिर सर्कल को। दैट मीन्स 1 से 3/2 तक सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, √x² - 9/4। और इस पूरे एरिया को क्या करोगे आप लोग, फटाफट बताओ, ट्वाइस कर दोगे? यस ऋषभ क्लियर है, जया क्लियर है, रोहित, सचिन, क्या किसी को भी डाउट है यहां तक? कंफ्यूजन है तो पूछ सकते, दो कर्व्स हैं, सबसे पहले दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, तो यहाँ पे मेरी कर्व ने एरिया को डिफरेंशिएट कर दिया कि कुछ एरिया मेरा जो है वो पैराबोला के अंदर आ रहा है, कुछ सर्कल के अंदर आ रहा है, राइट? तो आपने दोनों को ऐड किया और जितना एरिया एक्स एक्सिस के अबव है उतना ही बिलो है, तो आपने उसको ट्वाइस कर दिया। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। आई कैन स्टॉप ओवर देयर, तो आप पहले बता दो, उसके बाद आगे चलेंगे। एनीवन जिसका भी डाउट है लेकिन ना टिल देयर कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। मैम इसमें इनइक्वालिटी का क्या रोल है इस क्वेश्चन में? It means area under x parabola, area under x circle, बाहर नहीं जाना, between रहना है, इट्स अ सेम थिंग, इसीलिए हम इक्वल टू ले लेते हैं। अगर वो सर्कल को बोलता ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इट मीन सर्कल के बाहर वाला एरिया बोलता, जो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। क्योंकि अगर वो बाहर वाला बोलता, सोच के देखो, अगर वो बाहर वाला बोलता तो फिर आपको क्या करना था, आप बाहर वाला एरिया तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, सर्कल के अंदर का कैलकुलेट कर सकते हो, तो बाहर का तो एरिया आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं कितने, जिसमें से सर्कल का माइनस करो, यस मैम। पॉसिबल ही नहीं है ना, इनफाइनाइट एरिया इट कैन बी देयर, सर्कल के बाहर तो इनफाइनाइट है। Only between the curves we can calculate. Clear? अब आपके पास अगला है x² + y² = 1 और एक है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² = 1। हाँ जी, अब दोनों कर्व्स क्या बता रही है, कौन सी कर्व्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्या है, सर्कल, और सर्कल। जया जी ये भी क्या है, सर्कल। तो सबसे पहले गोल गोल सर्कल, मम्मी की रोटी गोल, ये मम्मी की रोटी थी, ये ओरिजिन सेंटर है, ये इसका रेडियस है 1,0। ठीक है जया? टीचर का डंडा गोल, अब जो टीचर का डंडा गोल है उस टाइम पे आपका रेडियस क्या है, सेंटर क्या है, 1,0। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, बताओ, राइट? तो ये पॉइंट कितना आ गया, 2,0। क्या अभी तक यहां तक डाउट है? हाँ जी, डाउट है? एरिया बिटवीन द सर्कल्स निकालना है रोहित, तो कौन सा एरिया आया, ये वाला? मैम हाँ जी बोलिए। सेकंड सर्कल कैसे बनाया? सेकेंड सर्कल देखिए, आपको ये याद है कि जनरल फॉर्म सर्कल की x - k का होल स्क्वायर प्लस y - h का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर होता है। यस इट मैम। मींस k, h आपका सेंटर होता है और r आपका रेडियस होता है। इस केस में तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में था, राइट? लेकिन इस केस में, नेक्स्ट वन केस में जब आप बात कर रहे हो, उस केस में आपको क्या दिया है, उस केस में आपको x - 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मीन्स y - 0 का स्क्वायर, तो आपका इट मीन सेंटर कितना हो गया, 1,0, रेडियस 1। तो अगर 1 सेंटर है तो उससे नेक्स्ट रेडियस 1 पे 2,0 पे हो जाएगा। बोलिए। और मैम ये ओरिजिन से कैसे पास कर रहा है फिर? इस देखो ये 1 है, सेंटर है, रेडियस तो हर तरफ सेम होता है, रेडियस 1 है,
तो 1 रेडियस होने का मतलब है कि ओरिजिन से पास होगा। यस मैम। क्लियर है? नहीं क्लियर तो पूछो। यस मैम क्लियर है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? आपको ये वाला पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट 1 अगर by आपको 2. पता चल जाएगा, ओके, वेरी गुड। तो रोहित ने हमें बता दिया कि ये पॉइंट 1/2 आ जाएगा। इट मीन्स सबसे पहले आप 0 से 1/2 तक कौन सा सर्कल आएगा? ये वाला। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा √1 - x-1 का स्क्वायर। फिर प्लस कौन सा एरिया करोगे? 1/2 से 1 तक, और आ जाएगा √1 - x स्क्वायर। और इस पूरे एरिया को मुझे क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? जितना एरिया अबव एक्स एक्सिस है उतना बिलो है, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको? हरिया Twice. ट्वाइस। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के लिए पता है कैसे करेंगे जया? ऋषभ कैसे करेंगे? मैम फॉर्मूला इसका डायरेक्ट √a² हाँ, - वो x². रूट वाला, वो बड़ी सी आइडेंटिटी है, राइट? यस मैम. ओके डन, वेरी गुड। तो यहाँ तक क्लियर है? मैम हाँ जी बोलिए। ये इंटरसेक्शन पॉइंट हाफ कैसे निकाला है? हाँ जी, देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 - x स्क्वायर, या फिर 1 - वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी? x स्क्वायर आएगी ना। तो आप ये बोल सकते हो जया कि आपके पास यहाँ से 1 - वाई स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली कि 1 - वाई स्क्वायर x स्क्वायर के बराबर है, तो इट कैन बी x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। क्लियर? यस मैम। तो x - 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x, तो x - 1 इज इक्वल्स टू x, या फिर x - 1 इज इक्वल्स टू -x। तो आपके पास बनेगा, ये x कट गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, माइनस, यस है ना। तो इसके पास आपके पास आ गया 2x इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। क्लियर? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई भी कंफ्यूजन? अभी तक हमने हर टाइप के क्वेश्चंस कर लिए जितने भी एरिया बिटवीन टू कर्व्स में हो सकते थे, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ तक कोई डाउट है? बिटवीन टू सर्कल्स, बिटवीन टू पैराबोला, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स के साथ लाइन, सब कुछ कर लिया। तो यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। कर्व ट्रेस करनी आ गई, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आ गया, ये पता चल गया कहाँ से कहाँ तक जाना है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू √x और y इज इक्वल्स टू x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? ये क्या है? पैराबोला, और ये क्या है? लाइन। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी आप? लाइन कर्व ट्रेस करेंगे। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, तो x एक्सिस के राउंड होगा, y इज इक्वल्स टू x। तो कौन सा एरिया निकालना है आपको अल्टीमेटली? ये वाला। तो इसमें मेरे को बताओ, हरी अप, अभी मेरे को सबसे चाहिए कि ये पॉइंट कितना आएगा। ये तो ओरिजिन है, 0 है, नो डाउट। मैम 1। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स बनेगा, तो एक्स की 2 वैल्यूज आ गई, 0,1, 0 तो ऑलरेडी पता है ये 1 होगा, राइट? तो अब इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे करेंगे? 0 से 1 जाएंगे, √x - x dx। बताओ, क्लियर है यस मैम। सबको? फाइन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के केस में बताइए, दोनों कर्व्स किसकी है? एक है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और दूसरी है x इज इक्वल टू 3 - 2y स्क्वायर। अगर आप इसको चेक करोगे, ये तो पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, बिल्कुल राइट मनीष। बड़ी, अब इसमें लीप भी कर गए थे ना मनीष? क्या हो गया था? तो ये कौन सा पैराबोला? नेटवर्क इशू। ओके, तो ये कौन सा पैराबोला है?
ये कुछ ऐसी डायग्राम बनेगी, एक तो पैराबोला आपको क्लियर है कि ये वाला है, ठीक है, दूसरा पैराबोला कुछ ऐसा होगा, इन दोनों के बीच में एरिया ये वाला कैलकुलेट करने, राइट जया? और जया, नीश, ऋषभ एंड एवरीवन, मैंने बोला ना कुछ बच्चों के नाम याद यस होगा, मैम। ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो? यस मैम, 1 और -1 y के हाँ लिए। ठीक है, तो फिर माइनस की तरफ से जाना नहीं, बस ये पॉइंट रह गया, इतना एरिया प्लस इतना एरिया, दोनों को ऐड कर दोगे, राइट जया? और उस एरिया को ट्वाइस करना पड़ेगा कि नहीं? यस मैम। ओके ग्रेट। तो यहां तक समझ आ गया सबको? किसी को भी डाउट है टिल देयर? हम इसके पॉइंट्स क्या होंगे एक्स एक्सिस पे? ओके, मेरे को भी किसी ने निकाल के बता भी दिया, वैसे आप जरा यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हो, वाई स्क्वायर की x है तो 2x इज इक्वल्स टू 3 माइनस x, तो आपके पास 3x इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 1 आ गई, तो ये पॉइंट 1 है, और ये आपको ऑलरेडी पॉइंट पता है 3 है, 3 नहीं होगा, ये कितना होगा, 3 ही होगा, राइट? और ये पॉइंट 3 है और ये 0 है, ठीक है जी? यस मैम। ओके, अभी मेरे को आपको बताने थे कुछ शॉर्टकट, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन ए स्क्वायर, अगर आपको कोई एलिप्स दिया है तो उस एलिप्स का एरिया सिंपल वे में आप क्या लिख सकते हो, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? इट मींस फर्स्ट प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर मैं बोल दूं कि एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1, इसका एरिया कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा? ए कितना है? 3, 12 पाई। बी कितना है? 4, तो आपके पास 12 पाई आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। सेकंड, अगर आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax दिया है सेकंड केस में, और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4aby दिया है, तो इस केस में एरिया बिटवीन टू कर्व शॉर्टकट से 16ab/3 आएगा। अब आपको याद होगा कि अभी हमने क्वेश्चन किया था, उसका आंसर कैलकुलेट नहीं किया था, वो था y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और दूसरा था x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। सो इट मींस इस केस में आपका एरिया कितना आ जाएगा? 16a² आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। मींस ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स तो आप लगा लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्टकट। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाता है, इधर आप मेंस के लिए अपियर हो रहे हो या फिर आप अपना बोर्ड्स का भी एमसीक्यू दे रहे हो, उसमें जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये तो आपका क्वाइट क्लियर है कि अगर आपको आता है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आप सीधा लिख सकते हो 16ab/3। हाँ जी मनीष, देखिए वेरी फर्स्ट था कि अगर आपको एलिप्स दिया है तो उसका शॉर्टकट है पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, राइट? और अगर आपको दो पैराबोला दिया है, एक एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है, एक वाई एक्सिस के, तो उसका एरिया आता है 16ab/3। क्लियर है? फिर अगर आपको एक लाइन दी है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और आपको एक पैराबोला दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, एक लाइन दी है y इज इक्वल्स टू mx, तो आपका एरिया बनेगा 8a²/3m³ स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? थर्ड वन इतना आपको यूज नहीं होगा क्योंकि हमारी जो भी लाइन होती है वो mx+3 ऐसी फॉर्म में होती है, सिर्फ mx की फॉर्म में वेरी रेयर होता है। हाँ, अब जैसे आप सोचो, एक है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, हमने ऐसा क्वेश्चन भी किया y इज इक्वल्स टू x, इस केस में कितना होगा सोच के देखो, 4a की वैल्यू कितनी है? 1, राइट? m की वैल्यू भी 1 है, तो आप सोचो आपका एरिया आ रहा है 8a²/3m³, यानी कि 4a का स्क्वायर, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो तो 16a²/2 इंटू 3m³, और 16a² 1 हो गया, तो एरिया 1/2 ही आया था डियर स्टूडेंट्स, हमने कैलकुलेट भी किया था इस केस में, यस मैम। राइट? क्लियर है? और कहते हैं अगर आप किसी वन आर्क साइन एक्स या कॉस एक्स का एरिया कैलकुलेट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो आपका एरिया आएगा 2/a यूनिट्स। ठीक है? लास्ट वन दैट मच नॉट इम्पॉर्टेंट, वो तो सिंपल ही है, जैसा आपको पूछेंगे वैसा हम एवरेज निकाल देंगे। क्लियर है? फाइन। तो अभी तक किसी का कोई डाउट है, दे कैन आस्क। तो
यहाँ पे आपका जो एरिया अंडर कर्व है ना, दैट इज अबाउट टू फिनिश। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपने बहुत कॉमनली देखा होगा जिन्होंने एरिया अंडर कर्व पढ़ लिया होगा, कि अगर आपको एक पॉइंट दिया है एंड पॉइंट इज 2,5, बी पॉइंट दिया है 4,7, सी पॉइंट दिया है 6,2। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स? पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे आपके। ये पॉइंट होगा 2,5, फिर आपके पास होगा 4,7, ये होगा 6,2, राइट। इसके बीच का एरिया निकालना चाहिए आपको, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको आप करो, देखो एक लाइन है ए बी, बी सी, ए सी। अगर आप ए बी लाइन का एरिया प्लस बी सी लाइन का एरिया, उसमें से ए सी का माइनस कर दो, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा? उसके लिए आपको क्या करना होगा? जो आपको 2 पॉइंट फॉर्म आती है, अगर आपको x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है, तो 2 पॉइंट लगा के इक्वेशन कैसे निकलती है? y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बताओ। यस सर। तो इस इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल सकते हो, ए बी की कितनी आएगी, बी सी की कितनी आएगी, ए सी की कितनी आएगी। फिर आपको पता है ए बी को इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे? फॉर ए बी 2 to 4, प्लस सचिन बीसी के लिए कहां से कहां करेंगे? 4 to 6, माइनस एसी के लिए कहां से करेंगे? 2 to 6। क्लियर है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए फटाफट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, दैट इज अगर आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 हो, y माइनस x इज इक्वल्स टू 1 है, और थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो इसमें इक्वेशंस दी हैं, तो इस केस में क्या करना होगा मनीष? इस केस में आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने होंगे। यस मैम। सेम डायग्राम यही बनेगी, बस थोड़ा रिवर्स में आपको लिमिट्स के लिए थोड़े स्टेप्स कम हो जाएंगे, क्योंकि आप इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत इजीली कैलकुलेट कर लोगे। इक्वेशंस दी है, बस इंटीग्रेट करना है। ओके जे आर, ऋषभ एंड एवरीवन। मैम उसमें पॉइंट दिए हुए थे, इसमें इक्वेशन दिए बस। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें पॉइंट्स जल्दी निकल जाएंगे, क्वेश्चन में तो फिर भी आपको टाइम लगेगा ना। यस मैम। क्लियर है सबको? ओके, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेक्शन इज, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं डिस्कस किया अभी तक, y इज इक्वल्स टू साइन x है और y इज इक्वल्स टू कॉस x है। ठीक है डियर? और आपको इसको करना है कि 0 to π/2 तक जाना है। देखिए, एक आपकी कर्व बनेगी 0 से यहां तक और एक यहां से यहां तक, तो कॉमन एरिया कौन सा आया? ये पॉइंट कौन सा होगा? π/2 होगा। दोनों की सेम वैल्यू कहां पे होगी? π/4 पे। ये 0, ये कर्व साइन x थी और ये कर्व कॉस x थी। तो अब इस केस में कर सकते हो कि 0 to π/4 जाओगे, कौन सी कर्व आ रही है? साइन x माइनस पाई प्लस π/4 टू π/2, कौन सी कर्व आ रही है? cos x t, और आंसर निकल जाएगा। यस मैम। तो आप लोगों को क्या करना है? गो थ्रू योर एनसीईआरटी और पूरी एनसीईआरटी को सॉल्व करने आना नेक्स्ट सेशन से पहले। नेक्स्ट सेशन में माइट बी यू विल हैव अ प्रैक्टिस सेशन, जिसमें आप हर टाइप के दोनों के मिक्सचर के क्वेश्चंस करोगे, एरिया अंडर कर्व एंड एरिया बिटवीन द कर्व्स। वैसे आज के सेशन में मेरे को लग रहा है हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए, आप लोगों को फील हो रहा होगा, राइट? सो बी रेडी विद योर डाउट्स फॉर द नेक्स्ट सेशन। और डीपीपी जरूर किया करो, इसकी डीपीपी आपके साथ शेयर हो जाएगी वेरी सून, माइट बी टुमारो ओनली।